हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज देखते हैं कि ये आरसीबी क्या हो गया भाई। आरसीबी को, आरसीबी जो हर सीजन एक खराब शुरुआत करती है इन जनरल, या उसकी कुछ ना कुछ वीकनेसेस रहती हैं। देखते लगता है टीम यार की ये दिक्कत है, किसी दिन डिविलियर ने जिता दिया, किसी दिन कोहली ने जिता दिया, किसी दिन फाफ ने जिता दिया, बट कुछ भी कन्विंसिंग नहीं लगता। बट इस सीजन जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करी है, जो उनकी टीम का स्ट्रक्चर है, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है कि ये टीम बस एक या दो प्लेयर के भरोसे नहीं जीत रही है। दिस टीम हैज सम सीरियस पोटेंशियल। तो हमारी एनालिसिस हिसाब से जो हमने ये चार फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे, जो पहले शायद नहीं होते थे आरसीबी के पास, बट इस साल हैं। एक तो पहला तो ये फिल्स और ब्लेजिंग स्टार्ट। जब से क्रिस गेल गया है, इनके बाद इनको कोई ओपनर ऐसा मिला नहीं जो ऊपर से ही बूंदियां उड़ा दे, जिसे कहते हैं। स्पीड, तेजी से शुरुआत है 12, 14, 15, 16 के रन रेट के साथ। तो फिल सॉल्ट के आने से ये काम बड़ा अच्छा हुआ कि वो आते ही 3 ओवर में 40-45 कर देता है। तो इवन जिस दिन कोहली की फॉर्म नहीं भी होती, उस दिन भी आपका रन रेट मेंटेन रहता है। जिस दिन होगी उस दिन तो कोहली निकाल ही देगा मैच। उसके बाद जो इनकी सेकंड चीज जो अच्छी है वो है पाटीदार की फॉर्म। पाटीदार मुझे तो बड़ा पसंद है बैट्समैन, एंड मैं तो देख रहा हूँ उसे इंडिया में कुछ टाइम में खेलते हुए, इंडियन T20 टीम में खासकर। वेरी अंडररेटेड बैट्समैन, बट उसकी जो फॉर्म लगी हुई है इस बार, वो मिडल ऑर्डर पूरा संभाल के चल रहा है अकेले अपने दम पे। प्लस उसके पास सपोर्ट रोल बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग। जो मिडल ऑर्डर इनका हो रहा है कि आपके कोहली और सोल्ट ओपनर हो गए, दोनों आपके हाई कैलिबर के प्लेयर हैं। बट ऐसा लगेगा कि नहीं, इतने दो बड़े प्लेयर ऊपर हैं तो नीचे वीकनेस होगी, बट नीचे वीकनेस नहीं है इनके पास। वन डाउन ये पार्टिकल को खिलाते हैं। पार्टिकल ने को इन्होंने, मेरे को लगता है जो इन्होंने पार्टिकल को रोल दिया है कि भाई तेरे को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जा और बल्ला चला। चलता है तो ठीक, नहीं चलता तो भी ठीक, हमारे पास नीचे बैटिंग बहुत है। तो वो इनको काम में आ सकती है क्योंकि उस कैलिबर तो है पार्टिकल। उसके बाद पाटीदार आता है। फिर पाटीदार के पास, इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग टॉप फोर होने के बाद अगर नहीं चलता है तो इनका मिडल ऑर्डर देखो तो लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड और कुणाल पांड्या। मतलब अनबिलीवेबल ये मिडल ऑर्डर है, और मेरे हिसाब से इस आईपीएल का शायद सबसे स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है। उसके बाद जो इनका न्यू बॉल अटैक है, अमेजिंग। ये आरसीबी की जो एक वीकनेस रही है हमेशा से ही, कि समहाउ इनका जो बॉलिंग है वो वीक हो जाती है, खासकर डेथ बॉलिंग या फिर न्यू बॉल के जो बॉलर्स हैं। जनरली कोई एक ऑप्शन इन पर अच्छा रहता है, बट इन्होंने इस बार क्या किया, अपने पास तीन ऑप्शन दिए अपने आप को जो नई बॉल से डाल सकते हैं, अच्छी स्विंग करवाते हैं। भुवी, ही इज नॉट इन हिज प्राइम बट स्टिल ही इज बेटर देन मैनी मैनी बॉलर्स। हमने देखा अभी भी उसकी इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों काम कर रही है 135 की स्पीड। हेजलवुड तो भाई क्या है, उसको ऐसा लगता है एक सिक्के पर ही बॉल गिराता रहता है, गिराता रहता है, गिराता रहता है। दोनों मैच में जो जीती आरसीबी, उसमें हेजलवुड का सबसे बड़ा रोल है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ऊपर से विकेटें उड़ा देता है। आप किसी भी टीम का टॉप ऑर्डर उड़ा दो, टीम अंडर प्रेशर है। उसके बाद जो इनको खास बात बनाती है, जो इनकी टीम को इनको बैलेंस दे रही है, लिविंगस्टन और कुणाल पांड्या, ये दो आपके पास प्रॉपर ऑलराउंडर है। उस दिन मैं देख के हैरान था स्टैट चेन्नई वाले मैच में, कि लिविंगस्टन आपका 3 डाउन बैट्समैन है, राइट। बट आपका 3 डाउन अगर कोई बैटर आके 4 ओवर डालता है, रन देता है और 2 विकेटें ले लेता है, तो टीम का बैलेंस बन गया कि आपका टॉप ऑर्डर में ही है, कितना बढ़िया बॉलर है। तो आप बैटिंग भी एक्सटेंड कर सकते हो और आपकी बॉलिंग भी एक्सटेंड करता है। और कुणाल पांड्या तो हम सबको पता ही है कि ही इज अ प्योर ऑलराउंडर। तो ये मुझे इनकी बहुत सही स्ट्रेंथ लग रही है, और इस सीजन लग रहा है कि ये धमाके से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या लगता है भाई? बिल्कुल, आई मीन जैसा तुमने बताया कि इनकी हर पुराना हिस्ट्री देखी जाए तो हमेशा से दो ही प्रॉब्लम रही है इनकी। टॉप ऑर्डर इनका हमेशा से बढ़िया ही रहा है, नो डाउट। बट इनकी पेस बॉलिंग और लोअर ऑर्डर, यही दो प्रॉब्लम रही है आरसीबी की पिछले 17 सालों में। और ये इस साल इन्होंने वो दोनों ही प्रॉब्लम सोल्व कर दी हम्म। विद द बैट्समैन लाइक टिम डेविड। आई थिंक बहुत बेहतरीन एडिशन है। हाँ। मुझे तो इनफैक्ट समझ नहीं आया कि मुंबई ने जाने क्यों दिया था। तब बड़े खुश हो रहे थे ऑक्शन में जब टिम हाँ, डेविड और विल जैक्स की डील हुई थी। वही मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने जाने क्यों दिया, क्योंकि मुंबई के लिए भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड था टिम डेविड नॉट ने। इवन टिम डेविड, मैं तो जितेश शर्मा को भी मतलब मानता हूँ उसी बिल्कुल में। बिल्कुल। हाँ, वही पंजाब ने क्यों जाने दिया। तो वही। ये जितेश शर्मा हुए, टिम डेविड हो और कृणाल पांड्या भाई, हम्म। बॉलिंग को पे हमेशा भरोसा रहा है कृणाल पांड्या की। बट जब बैटिंग की बात आती है तो उसमें भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो आई हम्म। थिंक ये तीन चार जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन का एडिशन हुआ है, इनसे इनकी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। हाँ। और और पेस बॉलिंग की बात रही, ऑफ कोर्स
भुवी हेजलवुड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है न्यू बॉल से। और हाँ, मे भी कह सकते हैं कि थोड़ा डेथ बॉलिंग अभी भी इनकी है, बट वही है कि तुम न्यू बॉल से विकेट ले लो, डेथ तक जाने क्यों दे रहे हो? हम्म। तो वही और काम अभी यश तक तो इन्होंने किया है दोनों मैचेस में। और इन दोनों का सपोर्ट रोल यश दयाल भी है। वही एक वही मिडिल वो भी ओवर से। स्विंग का नहीं, इवन इन विद न्यू बॉल 2 ओवर भुवी फेंकता है, 2 ओवर हेजलवुड फेंकता है, तो 2 ओवर यश दयाल भी यही वो करवाता है, इन स्विंग आउट स्विंग, बिल्कुल। बॉल में स्विंग अवेलेबल है। तो और एक अच्छे लंबे मिडल ऑर्डर का फायदा यह है कि ऊपर से कोहली, फिल सॉल्ट, पाटीदार या पडिक्कल, इनको लोड लेके खेलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो अटैक पे जा सकते हैं कि उनको पता है कि बाई चांस मैं नहीं भी चला तो नीचे हमारे पास है दम। और मैं तो जितेश शर्मा का देख रहा हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज बैटिंग, कि देगा वो कुछ बड़ी परफॉर्मेंसेस इस सीजन फॉर श्योर। बट अभी भी क्या वीकनेस लगती है मुझे, तो स्टिल इनका स्पिन जो है, माना दोस्त जीते, बट जो एक तीसरा स्पिनर का लिंक है ना, श्रेयस शर्मा, हम्म। वो थोड़ी दिक्कत दे रहा है, क्योंकि लिविंगस्टन अपना ऑलराउंडर, कुणाल पांड्या ऑलराउंडर, बट जिस दिन इनको नई बॉल से विकेटें नहीं मिली, हेजलवुड और भुवी को जिस दिन किसी टीम का टॉप ऑर्डर सरवाइव कर गया, वहां पर इनको दिक्कत स्टिल आएगी, क्योंकि एक डेथ बॉलिंग नहीं है। प्रॉपर प्रॉपर अच्छा स्पिनर नहीं है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से स्पिन का ऐसा नहीं है, स्पिन मेरे हिसाब से कुणाल पांड्या, बट इनके पास वही है मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में, अगर टॉप से विकेट ना मिले तो कवर अप करने के लिए नहीं है। हाँ, नहीं है। मे बी वो स्पिन हो सकता है, बट एज कोई और पेसर बॉलर भी नहीं है ना इनके पास डेथ में कवर करने के लिए अच्छा। जिस दिन अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला, मतलब टॉप पे पर विकेट नहीं मिली। हेजलवुड यार, डेथ में हम हेजलवुड को हमेशा मान के चलते हैं कि वो देखने में लगता है कि पिटेगा, बट अब उसके स्टैट्स देखो तो ये स्टार्क, कमिंस, अच्छा रबाडा, अच्छा। ट्रेंट बोल्ट, इन सबसे शायद। बहुत अच्छे स्टैट्स हैं हेजलवुड हाँ के। नहीं, ये तो मेरे है। ख्याल से बुमराह के बाद नंबर 2 पे हेजलवुड ही होगा। नहीं नहीं, ये तो है सेट से, बट स्टिल उसको साथ का कंपनी करने के लिए नहीं है ना कोई दूसरा। हाँ। पर मेरे हिसाब से जो ये अभी कर रहे हैं सुएज को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिला रहे हैं, मेरे हिसाब से रास्टिक को मेरे हिसाब से इन्हें चांस देना चाहिए इन केस मुझे लगता है डेथ में लास्ट अगर मैच जरूरत में हो। शायद वो जो ये लाए सुरेश शर्मा को, वो शायद एक स्ट्रेटेजिकल कॉल थी, क्योंकि इनको देखा 3-4 लेफ्ट हैंडेड है हम्म। सीएसके की बैटिंग में, तो उसकी गुगली तेज है, तो लगा कि वो गुगली पे निकाल देगा, तो शायद इसलिए ले आए, और चिपॉक की विकेट भी थी। बट मे बी अब चिन्ना स्वामी में आएंगे तो वहां शायद सुयश की जगह रसिक पे जाए, हाँ चिन्ना स्वामी में तो। और पाटीदार की कैप्टनसी कैसी लग रही है? भाई, मैं तो सीएसके वाले में मैच देख के फैन हो गया भाई, क्या एटीट्यूड है। मजा आ गया, मतलब वो देखने में सिंपल लगता है बट है नहीं नहीं। भाई, सिंपल नहीं तूने है, स्वैग है भाई। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल देखा था? नहीं, वो नहीं देख पाया। मैं बताता हूँ, एक बड़ा ही तगड़ा इंसिडेंस था, कोई देखियो जाके वीडियो। क्या होता है कि मुंबई इंडियंस और मध्य प्रदेश का फाइनल चल रहा था। अब मुंबई इंडियन पे भाई बैटिंग लाइनअप क्या है, शिवम दुबे, तेरा सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, मतलब सारे इंडिया के बैटर उन पर है। मध्य प्रदेश पे अकेला पाटीदार था, तो भाई वो बंदा लेके चलता है ऐसे 30 बॉल में 70-80 पे खेल रहा था वो, और लास्ट बॉल आती है वाइड, क्लियर कट वाइड है, हम्म। अंपायर अंपायर वाइड नहीं देता है, हम्म। रिव्यू मांगता है भाई पाटीदार, थर्ड अंपायर भी देखता है, थर्ड अंपायर भी वाइड नहीं देता है। मैच खत्म हो गया, 19.5 की बात कर रहे हैं, लास्ट बॉल है फर्स्ट इनिंग्स की, पाटीदार भाई खड़ा रहता है, कहता मैं तो नहीं जा रहा, वाइड है। और फिर थर्ड अंपायर दोबारा रीचेक करता है और कहता है नहीं ये तो वाइड है, वाइड देता है। और उसके बाद अगली बॉल जो लास्ट बॉल डालता है, शार्दुल ठाकुर था बॉलर, अगली बॉल पे हम्म। छक्का मारता है वो हम्म। लास्ट बॉल पे। मतलब भाई वो जो स्वैग है ना पाटीदार का, इज समथिंग है, अनरियल। स्वैग है भाई, बिल्कुल है स्वैग तो। और उसकी कप्तानी भी अच्छी है, एंड मुझे लगता है वो थोड़ा रिस्क टेकिंग कैप्टन है, बिल्कुल फॉर्मूले से नहीं चलता। हाँ, एग्रेसिव है। एग्रेसिव कैप्टन है, उसके बस एक ही वीकनेस है कि थोड़ा वो स्पिन कैसे चलाएगा टीम की, जिस दिन ऊपर से विकेट मिलेगी वो देखने वाला होगा, बट मुझे तो उसकी कप्तानी बढ़िया लगी। हम्म। ठीक है गाइस, ये था आजकल आरसीबी का, क्या अच्छा चल रहा है आरसीबी की टीम में। लेट्स होप दिस सीजन दे क्वालिफाई, और हो सके तो जीते भी। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय। थैंक यू।